मान लो आपके मन में क्रेविंग्स आई कि यार उससे बातचीत करनी चाहिए या उसको कॉल करना चाहिए, उसको मैसेज करना चाहिए या फिर उसको स्टॉक करके देखना चाहिए, और अगर उस टाइम पे आपने रिएक्ट कर दिया तो आप हार गए। उस टाइम पे आप सह गए अपने मन की क्रेविंग्स को। आप बाहर चले गए, आप किचन में चले गए, आपने घर का कुछ काम कर लिया, फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़े से टाइम के लिए बैठ गए या बाहर वॉक करने के लिए चले गए, छत पे चले गए, कैसे भी करके आपने उस टाइम पे अपने आप को फ़ोन से डिटैच किया, फ़ोन से डिस्टेंस मेंटेन किया, फ़ोन को ऑफ करके रख दिया। थोड़ा सा टाइम आप जो है आपने झेला, उन क्रेविंग्स को बेयर किया आपने। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है तो क्रेविंग्स तो आएंगी। अब आपने क्रेविंग्स बेयर की तो फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा मन आपका रिलैक्स्ड हो गया। नेक्स्ट टाइम जो आपको क्रेविंग आएगी उसकी इंटेंसिटी कम आएगी, फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्रेविंग आएगी, फिर उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो धीरे 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 इंटेंसिटी कम होती जाती है। अगर आप रिएक्ट करते गए तो धीरे 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 उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आपने सोचा कि यार मन कर रहा है बातचीत करने का, या फिर इतने टाइम से बातचीत नहीं करी है, तो चलो एक बार कॉल करने में क्या ही जाता है या फिर एक मैसेज करने में क्या ही जाता है। आपने किया, आपको 10-20 सेकंड के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिला, फिर से आपके वो जो थॉट्स थे आपके ऊपर हावी हो गए कि नहीं बातचीत करो बातचीत करो बातचीत करो, क्योंकि आपने आग में घी डाला। तो थोड़े से टाइम के लिए ऐसा लगा कि आग जो है वो बुझ गई, लेकिन आग फिर से बूम, वो वाली बात होती है। इसीलिए हमको क्रेविंग्स को धीरे 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 बेयर ही करना पड़ेगा। बेयर करना ही इसका सोल्यूशन है। तो बेयर करना सीखिए। बेयर करना इज वेरी मच डिफिकल्ट, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई टोटली अग्री। लेकिन अगर आप बेयर करना सीख गए तो फिर आप समझ लो कि आपने जगत जीत लिया। और अगर आप क्रेविंग्स के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने आप चलने लगे, तो फिर आप हार गए।